रामचंद्र भगवान की जय। एक पत्ता भी पेड़ सर टूट के आंगन में गिर गया और उसकी आवाज सभी के कान में आई तो तुरंत भाग करके बाहर आती थी, मेरा राम आया। क्या राम आया? क्योंकि कोई उसके जाता नहीं था, पक्षी तक भी जाना बंद कर दिया था। पत्ते की आवाज आई, मेरा राम आ गया, दौड़ करके जाती और पुनः वापस चले जाती। एक दिन ऐसा भी आया है कि प्रभु श्री राम किसी ऋषियों के आश्रम पर नहीं गए, सीधे सबरी के आश्रम पर पहुंच गए। सबरी उस समय जो है भगवान का भजन कर रही थी, गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम पहुंचे और जैसे ही पदचाप की आवाज आई, सबरी उठ करके भाग आई, मेरे राम आ गए। ओह, जैसे ही सबरी ने राम लखन को देखा, गद गद हो गई, आंखों में आंसू आ गए, भाव विभोर हो गई, चरणों में गिर गए, मेरे राम आ गए। मेरे गुरु कह करके गए थे कि जब भी कोई आएगा तो सिर्फ राम ही आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। मेरे राम आ गए। 16 वर्ष की उम्र में गुरु ने कहा कि राम आएगा और आज जो है 100 वर्ष की हो गई, पूरी उम्र निकल गई भजन कर करके। मेरे राम आए तो अंत समय में आए। भगवान राम ने सबरी को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। सबरी, भूख लगी है, कुछ खाने का है। तो सबरी रोजाना जो है वन में जाती और खाने पीने के लिए जो लाती थी तो चक चक करके लाती थी। एक पेड़ में से एक बेर तोड़ती, चख कर देखती खट्टा है कि मीठा है। खट्टा होती तो फेंक देती थी, मीठा होती थी चक्कर के फिर दूसरा बेर तोड़ करके दलिया में लेकर के आते थी तो मेरे राम आएंगे। बरस बीत गए, यही नियम था। आज प्रभु श्री राम आए तो भगवान को किसी का बेर नहीं खिलाया, भूखा नहीं। कहने का मतलब ये है, शास्त्रों का ये नियम है, यदि आपने थाली में से एक रोटी भी उठाकर खा लिया तो पूरी रोटी झूठी हो जाती है। ये नियम है। सबरी ने बेर खिलाया, भगवान ने बड़े प्रेम से बहुत भाव विभोर होकर के बेर ग्रहण कर लिया। उसी समय भगवान श्री राम ने सबरी को जो है नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। ज्ञान जैसे ही दिया, सबरी आनंद विभोर हो गई, मस्त हो गई। नवदा भक्ति सुनते 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 ही सबरी की काया एकदम प्रभु श्री राम जी के हाथ में झूल गई और सबरी के प्राण निकल गए। बोलो सबरी मैया की जय हो। देखिए सबरी कितनी भाग्यशाली थी। गुरु कह कर के गए कि राम जब भी आएगा राम आएगा, और जब अंतिम समय आया, अंतिम क्षण आया तो राम आ गए और राम के हाथ में ही सबरी के प्राण निकल गए। प्रभु श्री राम ने ही सबरी का अंतिम संस्कार किया। राम ने मां से पहले सबरी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रभु
प्रभु श्री राम आगे बढ़े, किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा में बाली से युद्ध हुआ। बाली को मार करके पंपा सरोवर पहुंचे। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी थे। सुग्रीव ने देखा कि मेरी तरफ कोई भाग आ रहा है, क्योंकि सुग्रीव बहुत डरपोक था, डरता था भाई के मारे। तो वो किष्किंधा पर्वत पर रहने लगा था। वहां पर हनुमान जी से भेंट हुई। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास में गए। जब भी हनुमान जी किसी को दर्शन देते हैं तो ब्राह्मण के रूप में ही दर्शन देते हैं, अन्यथा हनुमान जी अपने स्वयं रूप में किसी को दर्शन नहीं देते हैं, रूप बदल करके ही दर्शन देते हैं। जिसको भी दर्शन दिया है हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके दर्शन दिया है। हनुमान जी जो है सुग्रीव के पास में ले गए। वहां मन विचार विमर्श हुआ, सब घटनाएं सुनाई। किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। तो हनुमान जी ने कहा था कि आपके काम सुग्रीव आ सकता है। बोले क्या किया जाए? तो बोले सुग्रीव वैसे तो बहुत डरपोक है, बहुत डरता है, तो फिर क्या करें? बोले आप उससे मित्रता कर लो। आप उससे मित्रता कर लोगे तो मित्र से कभी कपट नहीं करता है। आप उससे मित्र कर लो, वो कभी काम आपके आ जाएगा। सुग्रीव से हनुमान जी ने मित्रता करवाई। दोनों की मित्रता हो गई। वहां सब सेना को बुलाया। और अब यहीं से, क्योंकि प्रसंग थोड़ा थोड़ा उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, समय हो चला है, कथा सुनाएंगे पूरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वहां से सीता की खोज प्रारंभ होती है। सब वानर सेना एकत्रित हुई। अब जाए कौन लंका के उस पार? हनुमान जी को तैयार किया गया। जामवंत जी ने बताया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो लंका पार कर सकता है, और हम तो ऐसे हैं कि यदि पहुंच भी गए तो वापस आ नहीं सकते। कहीं भी हमारा पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी आगे बढ़ेगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। उसी समय जो है जामवंत जी ने कहा कि ये कार्य यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी का अपने बल का स्मरण कराया गया और हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका में जो है प्रवेश कर रहे हैं। सब वानर सेना समुद्र के समीप बैठी हुई है। हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम लोग वापस नहीं आना, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहना। मैं जो है सीता की खबर लेकर के तुरंत लौटने की कोशिश करूंगा। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को एक अंगूठी दी कि हनुमान तुम जा रहे हो तो तुम्हें सीता पहचानेगी नहीं, और सीता किसी के